अभी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स शुरू हो जाएगी, अनुराग जी आ जाएंगे, आम आदमी पार्टी आ जाएगी। ओनली आनंद दादा इन द मैप। थैंक यू। ये पीओके बोल देना कि पीओके पे बात होगी, सिर्फ पीओके पे बात होगी। हमने तो ऑपरेशन सिंदूर भी इनको निस्तो नाबूद करने के लिए लॉन्च किया था। बहुत नुकसान पहुंचाया इनको, लेकिन और बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने की जरूरत है इनको। क्योंकि देखिए, ये अपने आप को देश बोल सकते हैं दादा, लेकिन ये देश है नहीं, पाकिस्तान। वैसे मैंने कहा, इन्होंने अपनी एक ऐसी इंडस्ट्री बना ली है कि पूरी दुनिया इनकी इंडस्ट्री पे डिपेंडेंट है, और वो इंडस्ट्री है आतंकवाद की। ये अपने आप पैदा करते हैं, अपने आप उसे पालते पोसते हैं, और दुनिया में कहीं रिसेशन आ जाए, इनकी आतंकवाद की इंडस्ट्री को तो फर्क नहीं पड़ता ना। दुनिया में कहीं कुछ हो जाए, कहीं टैरिफ वॉर हो जाए, हम बात करते हैं टैरिफ वॉर की, इनको क्या फर्क पड़ रहा है टैरिफ वॉर? इनको तो आतंकवादी बनाना है। ये सिर्फ आतंकवाद का प्रोडक्शन इन्होंने इतना रेट हाई करके रखा है कि इनको दुनिया में किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता। और अगर हमें पीओके सच में वापस लेना है, और सिर्फ बोलने की बात नहीं है, सिर्फ बोलने भर देने की बात नहीं है, तो वी वुड हैव टू वर्क। क्योंकि चाइना, आप देखिए किस तरह से भारत को, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को इन्होंने आजाद कश्मीर गिलगिट बाल्टिस्तान में बांट के रखा है। ऊपर पाकिस्तान शाशगाम वैली चाइना को दे देता है, उधर से 62 में अक्साई चिन में चाइना बैठा है। बोलना आसान है, करना इतना आसान नहीं है आनंद दादा। सही कह रहे हैं ऐश्वर्या आप, करना आसान नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे काम इस सरकार ने किए हैं जो पहले आसान नहीं माने जाते थे। अनुच्छेद 370 को कश्मीर से हटा देने को भी पिछले 70 वर्षों में आसान नहीं माना जाता था। 3 तलाक हटा देने को भी बहुत आसान नहीं माना गया इस देश में। लेकिन ये जो मसला है, ये चूंकि अंतर्राष्ट्रीय मसला है, लेकिन शुरुआत में आपने एक परिधि में हम लोगों को घेर दिया है कि इतिहास में जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इतिहास ही इसकी सबसे बड़ी बाधा है। ऐश्वर्या, आपको समझना पड़ेगा, जो रिजोल्यूशन नंबर 47 1948 का यूएन का है, वो इसमें सबसे बड़ी बाधा है। क्योंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जैसे ही आप पीओके की तरफ बढ़ेंगे, बाकी लोग इसी जो रिजोल्यूशन यूएन का है, जो जवाहरलाल नेहरू जी के समय में पास हुआ था, उसकी आड़ लेके चाइना, अमेरिका, ये सब वीटो करने के लिए यूएनएससी में खड़े हो जाएंगे। इसका बहुत सारे डिप्लोमेटिकल लेवल पर लड़ाई करने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि भारत सरकार ने या राजनाथ सिंह ने सुओ मोटो कहा है कि हमें पीओके लेने की आवश्यकता है। जब पूरी दुनिया से और विपक्ष ने ये कहना आरंभ कर दिया, कुछ पत्रकारों ने भी, कि पाकिस्तान से बातचीत होने चाहिए, उसके रिएक्शन में भारत सरकार का ये बयान है कि बातचीत अगर होगी तो सिर्फ पीओके पे होगी, पीओके के अलावा, मतलब गुलाम कश्मीर के अलावा बातचीत कहीं नहीं होगी। तो इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि डिप्लोमेटिकली ये लड़ाई हमें लड़नी है। और ट्रंप साहब ने अभी अदालत में भी टैरिफ वैरिफ की कुछ बात की है। मुझे लगता है पाकिस्तान को टैरिफ से नहीं, पाकिस्तान को सिर्फ ब्रह्मोस से डराया जा सकता है। और अगर आज आपने देखा कि जिस प्रकार से वहां के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि 9 तारीख की सुबह 4:30 बजे का हमने उस फलाने नमाज के बाद का समय तय किया था, और उसके पहले ही भारत ने हमारे एयरबेस को नेस्तनाबूद कर दिया, कई जगह हमले कर दिए। तो इस प्रकार का खौफ जब पाकिस्तान के मन में आएगा, तो हो सकता है वो चीन की तरफ बढ़ने का प्रयास करेगा, चीन की गोद में जाने का और प्रयास करेगा। लेकिन आपको ध्यान देना होगा ऐश्वर्या जी, कि चीन, जब तक भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की स्थिति थी, तब तक चीन ने पाकिस्तान का समर्थन नहीं किया था। तब तक चीन ये कहता रहा था कि दोनों को रिस्ट्रेन होना चाहिए। जैसे ही अगले दिन की बात है, 10 तारीख की बात है, चीन ने तब कहना आरंभ किया कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। जबकि जब उसने अपने हथियारों को टेस्ट करवा लिया पाकिस्तान से, और देख लिया कि अब और हथियार की सप्लाई करने की उसको गुंजाइश बन रही है, तो एक कुशल व्यापारी की तरह चीन ने अपने उस साथी का हाथ पीछे रख दिया जिसके यहां वो अपने हथियार बेच सकता है। भारत में तो उसकी दाल गलेगी नहीं। तो इन सारी चीजों को देखते हुए, लेकिन वो दिन दूर नहीं है ऐश्वर्या जी कि जो गुलाम कश्मीर है वो भारत का हिस्सा होगा। और जो मैप आप दिखा रहे हैं, वो जो मुकुट है, वो पूरे तौर पर भारत का हिस्सा होगा। अभी कुछ अवैध कब्जाधारी वहां बैठे हैं, और वो दिन दूर नहीं जब माता ललिता के मंदिर में जाके भारतीय पूजा कर पाएंगे। मैं वो चाह सब में है, मैं चाहता हूं पूरा पैनल ले आइए, वो चाह सब में है।
पर जब तक हम लोग आपस में डिवाइडेड रहेंगे, अनुराग जी, संजीव झा जी, करण जी, जगदीश, तब तक कैसे होगा? अनुराग दादा, कैसे होगा? देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जब तक राष्ट्र के बारे में नहीं सोचेगी, राष्ट्र की बात नहीं करेगी, तब तक पूरा तो नहीं हो सकता। भारतीय जनता पार्टी जब तक भारतीय जनता पार्टी के बारे में सोचती रहेगी, अपने बारे में सोचती रहेगी, भारतीय जनता पार्टी की मार्केटिंग के बारे में सोचती रहेगी, तब तक तो दिक्कत है। क्योंकि हम लोग तो राष्ट्र की बात कर रहे हैं। देखो, विपक्ष के नेता भी गए विदेश में जाके पाकिस्तान को बेनकाब कर रहे हैं। पाकिस्तान एक आतंकी देश है, इसको उसको विश्व के पटल पे बता रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या कर रहे हैं पता है आपको? हमारे देश के अंदर बैठ के एक विजय शाह जी हैं, जो हमारी सेना की अधिकारी बहादुर लेडी सोफिया कुरैशी जी को पाकिस्तानी आतंकवादी की बहन बता रहे हैं। एक दूसरे इनके नेता हैं जो एमएलसी हैं कर्नाटका में, एन रवि कुमार, वो क्या बोल रहे हैं? एक आईएएस अधिकारी को बोल रहे हैं, फौजिया जी को, शायद ये पाकिस्तान से आई हैं। दूसरे इनके नेता रामचंद्र जाखड़ा जी हैं, वो क्या कह रहे हैं? जो बहनें हमारा जिनका सिंदूर उजड़ा पहलगाम में, उन पे कह रहे हैं कि वीरांगना का भाव नहीं था। तो उनको मैं बता दूं कि मैंने वीरांगनाओं को जब जब देखा, लोहा देखा, तपते देखा, पिघलते देखा, ढलते देखा और गोली जैसा चलते देखा। उनको जब उनके हस्बैंड, उनके पति को उनके सामने जब गोली मार दी गई तो अपने बच्चों को समेटे हुई थी और पूरी धैर्य के साथ वहां डटी हुई थी। और आज भी इतना कुछ नुकसान उनकी जिंदगी में होने के बावजूद भी आज भी हम नजर से नजर मिला के पाकिस्तान आतंकियों के खिलाफ बोलती हैं और पाकिस्तानियों के खिलाफ बोल रही हैं। और आप कह रहे हो उनमें वीरांगना का भाव नहीं था। जब अपनी ही बहनों का आप अपमान कर रहे हो, अपनी ही सैनिकों का भारतीय जनता पार्टी नेता अपमान कर रहे हैं, अपने ही इनके डिप्टी सीएम जब ये बोल देंगे कि हमें पता ही नहीं चलता कि हमारा राज्य का सपूत शहीद हो गया कि नहीं हो गया, बिहार के डिप्टी सीएम है, उन्हें पता नहीं चला, तो सवाल उठता है कि आप किसकी मदद करना चाहते हो? हम राष्ट्र के पटल पे हिंदुस्तान की बात रख रहे हैं और आप हमारे हिंदुस्तान के अंदर में आप यहाँ पे हमारे लोगों का अपमान कर रहे हैं। दूसरा, चाइना की बात, चाइना का माल आप यहाँ पे उत्तर प्रदेश के अंदर अभी हाल में आपने देखा, 4 दिन पहले 2500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आपने फुटवेयर इंडस्ट्री में निवेश करने के लिए अलाउ किया। क्यों किया भैया? वो चाइना जो पाकिस्तान को हथियार सप्लाई कर रहा है, वो दुश्मन देश जो पाकिस्तान को की मदद कर रहा है, और आप उसी को हमारे यहाँ बिजनेस के लिए निवेश करने के लिए छूट दे रहे हैं। ये तो ठीक नहीं है। आप चाइना को अपनाओगे और उनके साथ बिजनेस करोगे, और चाइना किस तरह से हमारे साथ अन्याय करता है। तो मैं आपसे कहता हूं, सिर्फ बातों में नहीं, आपको राष्ट्रीयता अपने अंदर जगानी पड़ेगी, राष्ट्रवाद अपने अंदर जगाना पड़ेगा, जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर दिखाई नहीं दे रहा है। राष्ट्रवाद दिखाई पड़ता तो हमने भी चाइना को 4 किलोमीटर अंदर, जब देश के रक्षा मंत्री थे आदरणीय नेताजी 4 किलोमीटर चाइना के अंदर घुस गए थे और हमारी सेना के शौर्य ने 4 किलोमीटर घुस के चाइना को मारा था। लेकिन आपने तो इसके बारे में चर्चा करने से घबराते। जब हम आपके बीजेपी के नेता से ये बोल देते हैं तो कहते कब गए थे, कहां गए थे, कैसे गए थे, तब सवाल पे सवाल पूछने लगते हो। और हम जब सवाल पूछेंगे तो आप हमको देशद्रोही बताने लगते हो। सवाल है, विपक्ष की जिम्मेदारी बनती है कि जनता से संबंधित सवाल आपसे पूछना। ये लोकतंत्र है। हम तो सवाल आपसे देश के अंदर पूछ रहे हैं और आपके लोग हमारे लोगों को, हमारे अपने लोगों को, अधिकारियों को पाकिस्तानी बताने लग जाते हैं। तो हमारी आप में सोच कितना है? हम तो आपको आईना दिखाने की बात करते हैं, हम तो राष्ट्र की एकता की बात करते हैं, राष्ट्र को बढ़ाने की बात करते हैं। आपके लोग क्या करते हैं? हमारे लोगों का मनोबल तोड़ने की बात करते हैं। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपको ये समझना पड़ेगा। आपके एक नेता पहले क्या कहते थे कि नहीं आतंकियों का धर्म होता है। हम क्या कहते थे? आतंकियों का धर्म नहीं होता। आज वही नेता सांसद जी कह रहे नहीं आतंकियों का धर्म नहीं होता जब यूए में गए। और जब हम फिलिस्तीन की बात करते कह नहीं फिलिस्तीन, आप कह रहे हैं कि फिलिस्तीन से तो हमारे अच्छे संबंध है, हमने कोरोना में उनकी मदद की थी, अब फिलिस्तीन अच्छा लगने लगा।